ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने सब दुख दूर करने के लिए बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा तो तुमको सिर्फ कहते हैं शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह टीचिंग हुई ना, इसको सहज योग व याद कहा जाता है। सतयुग में तुम आयुष्मान भव धनवान भव रहते हो इस पढ़ाई से। फिर सुखी होने की धारणा बताई कि अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, देवी कैरेक्टर भी चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। और साथ में बाबा कहे अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको परम धाम को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई जहां आत्माएं निवास करती है वह है टावर ऑफ साइलेंस। अभी तुमको वहां चलना है तो बहुत शांत रहना है। और विशेष कहा कि यह है दुख धाम, यहाँ हर बात में फिक्रात रहती हैं। दुख के पिछाड़ी दुख हैं। पुलिस आया या इनकम टैक्स वाले आए, कितना मनुष्यों को हरास करते हैं, बात मत पूछो। अनाज जास्ती रखा, पुलिस आई तो फिक्रात। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात। क्योंकि बाबा कहे है ही डर्टी दुनिया, रो रो नर्क। अब बाबा सब फिक्रातों से सब दुखों से दूर करते हैं। इसलिए गाते हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। बाप ही आकर सब दुखों से दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। फिर आज बहुत विशेष बात बताते हुए अटेंशन दिलाया कि यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च, अर्थात मधुबन है पवित्र पावन घर। यहाँ कोई भी विकारी को आने का हुक्म नहीं है। कहते हैं ना, इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपाकर ले आई तो उनको मालूम पड़ गया तो श्राप मिल गया। बाबा कहे यहाँ कोई श्राप नहीं मिलता है, यहाँ तो ज्ञान की वर्षा होती है। लेकिन पतित कोई इस होली प्लेस में आ न सके। बाबा कहे एक दिन यह भी होगा जो हॉल बहुत बड़ा बन जाएगा। बाबा के उस समय के महावाक्य जहाँ बाबा 50-100 आत्माओं को बैठकर पढ़ाते थे, और आज वो बाबा के महावाक्य सिद्ध हुए व सत्य हुए। जो इतना बड़ा डायमंड हॉल बना, 20,000 आत्माएं एक साथ सन्मुख बैठकर मिलन मनाती है होली प्लेस में। यह होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है, यहाँ सब होली बनते हैं। और साथ में विशेष अटेंशन दिलाया कि तुम हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, मास्टर प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सज़ा खानी पड़ती है। बाबा कहे मोचरा और मानी स्वर्ग में तो चलेंगे लेकिन सज़ा खाकर चलेंगे तो फिर पद कम हो जाएगा। बाबा कहे सज़ाएं कैसे मिलती हैं उसका भी तुमको अंत में साक्षात्कार होगा। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, क्रोध का अंश भी न रहे। और साथ में कहा कि सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, खीर खंड बनो, मतभेद में नहीं आओ। और अंडरलाइन कराते कहा कि सदा बाबा का शुक्रिया करो। बाप मिला जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं, सब दुखों से निकाल कर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो रोज प्यारे बाबा का शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा जो आप हमें इस जीवन में मिले। फिर स्मृति दिलाई कि मैं पतित पावन हूँ, मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हैं। अब बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं अमृत पियो। अभी बाप सबको कहते हैं यह अंतिम जन्म है, प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। और साथ में कहा कि पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। तो अपने दिल से पूछना है हम बाबा की याद में कितना रहते हैं, कितना पवित्र बने हैं। फिर अविनाशी ज्ञान के लिए कहा कि बाप कहते हैं कोई थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। कई ज्ञान में आकर चले भी जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर चलेंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आएंगे। और साथ में कहा
कि बाबा अभी तुम बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनाते हैं जो फिर सतयुग में तुमको कोई वजीर आदि की दरकार नहीं रहेंगी। और हिस्ट्री सुनाते कहा कि शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। हिस्ट्री सुनो तो वंडर लगेगा, लेकिन बाबा कहे कई निश्चय बुद्धि ऐसे बच्चे होते हैं जो गाते हैं, बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके दर से कभी नहीं निकलेंगे। तो बाबा कहे यह निश्चय की बात है। बाप तो कभी भी ज़बान से कुछ बोलते भी नहीं हैं, बाबा तो कितना प्यार से पढ़ाते हैं। और लास्ट में कहा कि यह बाजोली का खेल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। बाबा कहे फिर भी कोई नहीं सुधरते हैं तो कहेंगे उनकी तकदीर, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे। अर्थात बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं लेकिन सुधरते नहीं हैं तो क्या प्राप्ति करेंगे। और साथ में कहा कि बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं, तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्य को कौन सी फिक्रात हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा कहे मनुष्य को इस समय फिक्रात ही फिक्रात हैं। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात, कोई ने जास्ती अनाज रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं। बाबा कहे तुम बच्चों को ये सब फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें सच्चा सतगुरु मिला है जो सब फिक्रों से फारिग कर देते हैं, अर्थात सच्ची राह बताते हैं। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है, अपने आप को सुधारना है। दूसरा पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है, अपने देवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का वरदान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। स्पष्टीकरण है, बांधे लिया तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हैं। अर्थात बाबा कहे मनसा महादानी कोई भी बन सकता है, और उसके लिए बाबा कहे मन स्वतंत्र हो, अर्थात मन किसी भी बंधन में बंधा हुआ न हो, तब यह सेवा कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज बाबा कहे, तुम ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो, लाइट और माइट की झांकी बनो, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाओ। तब संपूर्णता समीप आएंगी। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य करना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वह संकल्प पहुंच जाए। बाबा ने बहुत ऊंची स्थिति बनाने के लिए कहा कि अब ब्राह्मण बच्चों को बाप समान चैतन्य चित्र बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस की झांकी बनानी है। अर्थात हमारी जो धारणा है, हमारा स्वरूप है, वो हमारे चलन व्यवहार से दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।